उबर की शुरुआत हुई थी 2009 में, जब दो दोस्त ट्रेविस क्लैनिक और गैरेथ हेड ने मिलकर एक नया बिजनेस आइडिया सोचा। एक रात दोनों फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस में गए थे और वहाँ कैब पकड़ने के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। उस समय उन्होंने सोचा, क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे लोगों को आसानी से कैब मिल सके बिना लंबा इंतज़ार किए। दोनों ने इस पर विचार करना शुरू किया, काम करना शुरू किया और जल्दी उबर कैब नामक एक ऐप लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य था स्मार्टफोन के जरिए कैब बुकिंग की सुविधा देना। पहली कैब राइड 2009 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ट्रेविस और गैरेथ ने अपने ऐप के जरिए एक ब्लैक कार को बुक किया और लोगों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की शुरुआत की। शुरुआत में ये सर्विस केवल ब्लैक कार ही थी, लेकिन जल्द ही इसके सफल होने पर उबर ने इसे साधारण टैक्सी सर्विस में बदलने का विचार किया। जब उबर की पहली कैब राइड सफल रही, तो इसके संस्थापकों ने और ज़्यादा सुविधाओं को जोड़ने का सोचा। उन्होंने देखा कि लोग केवल कैब बुक करना चाहते हैं, बल्कि कैब्स के किराए में भी ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। इसलिए उबर ने डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम को लागू किया, जो ये सुनिश्चित करता था कि किराया यात्रा के समय और मांग के आधार पर बदलता था। ये नया फीचर ग्राहकों को अधिक सुविधाजनक लगा और इसने उबर को एक बड़ा हिट बना दिया। इस प्रकार उबर ने कैब सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड किया और इसके साथ ही किराए के हिसाब से कस्टमर एक्सपीरियंस को सुधारने का काम किया। उबर की सफलता को देखते हुए इसने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करना शुरू किया। उबर ने 2011 में टोरंटो, कनाडा और 2012 में लंदन जैसे शहरों में अपनी सेवाएं शुरू की। इसके बाद उबर ने पूरी दुनिया में कदम रखा और अब ये 190 देशों और 900 से ज़्यादा शहरों में उपलब्ध है। उबर की सबसे बड़ी ताकत थी कि उसकी तकनीकी क्षमता। उबर ने आधुनिक ऐप्स और स्मार्टफोन आधारित बुकिंग सिस्टम को अपनाया, जो बहुत ही सुविधाजनक और यूज़र फ्रेंडली था। उबर का एक और महत्वपूर्ण कदम था इसका ड्राइवर पार्टनर मॉडल। उबर ने अपनी कैब्स को पेशेवर ड्राइवरों के बजाय आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया। उबर के ड्राइवर पार्टनर्स के पास अपनी कारों को किराए पर देने का मौका था, जिससे वे अपने अतिरिक्त कमाई कर सकते थे। ये मॉडल इतना सफल रहा कि उबर के ड्राइवर पार्टनर्स की संख्या 10 लाख से भी ज़्यादा हो गई और इसने पूरी दुनिया में राइड शेयरिंग के तरीके को बदल दिया। उबर की यात्रा में कई बार कानूनी समस्याएं आई। कई देशों ने उबर के राइड शेयरिंग मॉडल को कड़े नियम अपनाए और इसमें कार खड़ी करने की अनुमति से लेकर ड्राइवरों के लाइसेंस तक के सवाल उठाए गए। लेकिन उबर ने इन चुनौतियों का सामना किया और बार बार अपनी सेवा